जम्मू कश्मीर में नई पहल करने वाला जम्मू विकास प्राधिकरण JDA अब जम्मू में दूसरी फास्टैग पार्किंग शुरू करने जा रहा है। ये व्यवस्था जम्मू शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में शुरू होने जा रही है। नए साल में इसका शुभारंभ करने की तैयारी चल रही है। इससे पहले जम्मू के मुख्य बस स्टैंड में फास्टैग बेस्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इन सब व्यवस्था से ठेकेदारी सिस्टम से निजात मिलेगी और ओवर चार्जिंग जैसी शिकायतों को विराम मिलेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP RR स्वैन ने कहा कि ड्रोन के द्वारा हो रही गतिविधियां एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि सीमा पार से ड्रोन से गिराए गए हथियार, नशीले पदार्थ और पैसा लेने व देने वाला कोई भी व्यक्ति देश का सबसे बड़ा दुश्मन है और रहेगा। उस पर देशद्रोह और आतंकवाद का मामला दर्ज किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री व PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों को जांच एजेंसियों, धन बल और चुनाव आयोग सहित सरकार की ताकत का सामना करना पड़ा। महबूबा मुफ्ती ने उम्मीद जताई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे विपक्ष के लिए बेहतर होंगे। महबूबा मुफ्ती कुपवाड़ा में पार्टी सम्मेलन के बाद मीडिया से बात कर रही थी। उन्होंने कहा, आज जब चुनाव होता है तो एक तरफ ऑपोजिशन होता है और दूसरी तरफ सरकार, एजेंसियां, पैसा, चुनाव आयोग की ताकत होती है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के एजेंडे में अब अल्पसंख्यकों का कोई मुद्दा नहीं रहा है। कभी कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का चैंपियन माना जाता था, लेकिन अब नहीं। 3 राज्यों के नतीजों के बाद ये साबित हो गया है कि कांग्रेस हिंदी हार्टलैंड में अब और कमजोर हो गई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा है कि इंडिया गठबंधन के नतीजों को देखते हुए अगर भविष्य में स्थिति ऐसी ही रही तो ऑपोजिशन गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव जीतने में सक्षम नहीं होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के दावे उल्टे साबित हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा को बधाई दी जानी चाहिए क्योंकि हमें इन नतीजों की उम्मीद नहीं थी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां हैं, सबसे बड़ी जातियां हैं। जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, तब हमारी नारी, युवा, किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश मजबूत होगा, सशक्त होगा। तेलंगाना में भारतीय वायुसेना का एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना तेलंगाना के मेदक जिले में हुई। हादसे के वक्त विमान में एक ट्रेनर पायलट और एक ट्रेनी पायलट मौजूद थे। हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई है। वायुसेना ने बताया कि ट्रेनर विमान रूटीन उड़ान पर था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली गई। टीम इंडिया ने इस सीरीज को 4-1 से जीत लिया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए आखिरी मुकाबले में भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 160 रन बनाए, तो वहीं जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 154 रन ही बना पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा एक बार फिर 3 राज्यों में मतदाताओं का विश्वास जीतने में सफल रही। ये जनादेश मोदी जी के सबका साथ सबके विश्वास के लिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन की विभाजनकारी राजनीति को लोगों ने खारिज कर दिया है। बड़ी सीटों के साथ 2024 की जीत बस कुछ महीने ही दूर है। भाजपा नेतृत्व और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को बधाई। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच आज से पार्लियामेंट का शीत सत्र का पहला दिन शुरू हुआ।
संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने पर एनडीए के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तालियां बजाकर संसद में स्वागत किया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में लोकसभा में तीसरी बार मोदी सरकार और बार बार मोदी सरकार के नारे लगाए गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। वहीं विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद आज संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपोजिशन को बाहर की हार का गुस्सा सदन में नहीं निकालने की नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा, देश ने नकारात्मक को नकारा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अच्छा मौका है। पिछले 9 सालों से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़कर इस संसद सत्र में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। जम्मू संभाग के राजौरी और पुंछ में आज एक बार फिर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। सेना, सीआरपीएफ, एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीमों ने दोनों जिले के विभिन्न जंगली इलाकों को खंगाला। वन क्षेत्रों में संदिग्ध आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू करने के बाद पूछताछ के लिए 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वन क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद ये तलाशी अभियान शुरू किया गया है।